हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो अभी तक मैं 23 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और ये कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ कंप्लीट है। अगर आप चाहें, बहुत ही बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपनी हिस्ट्री ही बहुत मजबूत कर सकते हो, ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन ना छोड़ के आओ। यकीन मानिए, बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं। बहुत टाइम से मैं लगा हूँ कंप्लीट करने में इसको, और जितनी भी बेस्ट चीज़ें हैं डिटेल में बिल्कुल सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो कल मैंने आपको बताया था ये बैटल ऑफ प्लासी, ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था, और इन सब के बीच में क्या क्या स्ट्रगल हुए थे अंग्रेज़ों के बाद। जो था इनके पास शासन आ गया था बंगाल का। ठीक है, तो अब जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि औरंगज़ेब जो था दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए था, और अलग अलग जगह पे उसने अपने सूबेदार और दीवान नियुक्त किए थे संभालने के लिए। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 के बाद हुआ क्या, ये अपने आप को मतलब मुग़ल जो थे वीक पड़ गए थे, और ये जितने भी सूबेदार थे इन्होंने अपने आप को वहाँ का नवाब या फिर निज़ाम घोषित कर दिया। इसी तरह का नवाब के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि सिराजुद्दौला कैसे बंगाल का नवाब बना और कैसे कैसे उनका आगे डिक्लाइन होता है। कैसे उनका जो सेनापति मीर जाफ़र होता है, उन्हीं के साथ जो है वो विश्वासघात करके, और बंगाल का जो वास्तविक जो उनके पास सत्ता आती है वो अंग्रेज़ों के पास चली जाती है। उनके पास मतलब एक मजबूत सेना होने के बावजूद भी वो फिर उनके पास चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे मैसूर संघर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, ये मैसूर संघर्ष में, मैसूर जो कि अब आज के मतलब कर्नाटक में है, इसका वास्तविक संस्थापक हैदर अली को माना जाता है। 1761 में। सबसे बड़ी खास बात पीडीएफ की यही है कि इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज मतलब एक स्टोरी के रूप में आपको दी हुई हैं। मतलब बाकी चैनल्स पे क्या है, वो आधे से ज़्यादा चीज़ें ओरली बोलते हैं और उसमें लिखी नहीं होती। तो फिर हमें बार बार वो वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ते हैं कि उस स्टोरी का प्रारूप क्या है, बेस कैसे तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बेस भी बना दिया है। पता लगेगा आपको एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट जो हुए हैं हिस्ट्री में, इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, उनके बीच में तालमेल कैसे बनता है। तो वो मैंने अब अपने इन लेक्चर्स में आपको बताया है। ठीक है, और पीडीएफ बिल्कुल ऐसी है कि पीडीएफ को कंप्लीट करके ही आप पढ़ के आप अपनी हिस्ट्री को मजबूत कर सकते हो। तो 1761 में वह मैसूर का शासक बना था हैदर अली। अंग्रेजों व मैसूर के बीच में 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसे एंग्लो मैसूर युद्ध कहते हैं। सीधा आ जाता है, देखिए जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो मेन तो ये पूछी जाएंगे कि इनके संस्थापक कौन है, और दूसरी बात है कि ये जो अंग्रेजों के साथ मैसूर युद्ध हुए थे, इनके टाइम पीरियड पूछे जाएंगे, या फिर इस टाइम पीरियड के दौरान समकालीन में कौन था और पैरेलली में क्या चल रहा था, और साथ साथ उस टाइम पे जो थे वो वाइस राय या फिर गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एंग्लो मैसूर, जो अंग्रेजों और ये मैसूर के बीच में जो युद्ध हुए थे मैसूर के शासकों के बीच में, तो उसको एंग्लो मैसूर युद्ध कहते हैं। तो जब मैसूर का राजा चिपका कृष्णराज था, तब उसके समय में सत्ता को धोखे से हथियाने की प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई थी। 1732 एडी में मैसूर पर 2 भाइयों देवराज व नंदराज का शासन रहा, जो कि दोनों मंत्री थे इनके। ठीक है, देवराज और नंदराज। तो इन दोनों भाई थे ये दोनों। ठीक है, इन दोनों का शासन रहा था मैसूर पर, और ये दोनों मंत्री थे। इन्होंने दोनों भाइयों की सेना में हैदर अली नाम का एक सैनिक जो है वो आया। ठीक है, इन्हें दोनों भाइयों की सेना में हैदर अली नाम का एक सैनिक जो है वो आया, हैदर अली नाम का। तो हैदर अली के बारे में आप जानते हैं। हैदर अली का जो जन्म है वो 1721 में, मतलब ऐसा अनुमानित है, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी, एग्जैक्ट डेट नहीं है इसकी, तो एक आइडिया है ये, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कहाँ पे। 1721 में बुड्ढी कोट्टा जो कि कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो फतेह मोहम्मद था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो खुद पहले मैसूर की सेना में एक मामूली सिपाही थे। हैदर अली की बहादुरी के कारण इनको 1755 में फौजदार, जिसको हम एक तरीके से मिलिट्री कमांडर बोल देते हैं, बनाया गया। डिंडीगुल जो कि तमिलनाडु का पार्ट है, डिंडीगुल का में ही फ्रांसीसी की मदद से हैदर अली ने शस्त्रागार को स्थापित किया। जब 1759 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, क्योंकि उस टाइम पे मराठे भी एक्टिव थे। ठीक है, मराठा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना, शिवाजी वगैरह का सारा, तो वो भी एक्टिव थे। मराठे भी काफ़ी जो थे वो मजबूत थे। तो जब 1759 में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया, तो हैदर अली ने मैसूर को सुरक्षित बचाया था। तो इतना बहादुर था ये, मराठाओं से मतलब उसने मैसूर को बचाया था सुरक्षित। इस विजय से खुश होकर नंदराज
ने ये जो भाई थे देवराज और नंदराज, तो उनमें से एक भाई जो नंदराज था उसने हैदर अली को मुख्य मेन जो सेनापति है वो घोषित कर दिया, प्रोक्लेम्ड कर दिया। और यही जो थी उनकी सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है, नंदराज की। यही नंदराज की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने इसको मुख्य सेनापति बना दिया, क्योंकि आगे इनको फिर ध्वस्त कर देगा, वो इनको हरा देगा। सेनापति बनते ही हैदर अली ने नंदराज की हत्या करके सारा शासन अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, मेन बनाया, और फिर उसके बाद उसको मार करके अपनी ठीक है सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले ली। तब जाकर 1761 में मैसूर का वास्तविक शासन जो था वो हैदर अली के पास आया। सत्ता हाथ में आते ही इसने इसका एक्सपेंशन शुरू कर दिया। बहादुर तो था ही, इसलिए ये आसपास के जितने छोटे मोटे राजा होते थे उनको हरा देता था और अपने साम्राज्य में उसका गठन करते रहता था। तो ये प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद देखिए हैदर अली की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर उसके पड़ोसी राज्य उससे जलने लगे। अब जलेंगे तो है ही भाई, इसका कैसे भला हो रहा है, इसके शक्तियाँ देख करके कितना पावरफुल है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। एक मामूली सा सेनापति था, फिर मुख्य सेनापति बना, ठीक है। तो ये लोग जो पड़ोसी हैं उसे जलने लगे। यहाँ पड़ोसियों का मतलब है अंग्रेज, निज़ाम और मराठा। पेशवा इस समय इस टाइम पे मजबूत थे। अब जैसा कि मैं आपको बढ़ा चुका हूँ कि ये जो मराठा संस्थापक था ना, ये इनिशियली जो है वो एक्टिव रहे थे मराठा, और मराठा के बाद जो शाहू जी के बाद कौन आए थे, शाहू जी की कोई औलाद नहीं थी आगे। उनका जो था एक जो उनका जो अष्टमंडल में था, तो उसी में से उसने एक पेशवा की उपाधि जो थी वो किसको दे दी थी, बालाजी विश्वनाथ को। आगे फिर ये पेशवाओं की पदवी चली, वो जाकर के आगे एक्टिव रहे। तो ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो पेशवा जो थे उस टाइम पे एक्टिव थे मराठा में। पेशवा जो उपाधि थी वो उस टाइम पे, जो पेशवा थे वो उस टाइम पे मजबूत थे, ठीक है। उसके बाद माधवराव जो भी पेशवा थे उसके नेतृत्व में मैसूर पर 3 बार जो है वो आक्रमण किया गया। पहला आक्रमण किया गया था 1764 एडी में, उसके बाद दूसरा किया गया था 1766 में, और तीसरा जो किया गया था 1671 में किया गया था। वह तीनों युद्धों में हैदर अली की हार हुई थी। इतने ये थे पेशवा, काफ़ी मजबूत थे। वह बहुत वह क्षेत्र जो है वो लूटा गया था, पेशवा लूट गया था, ठीक है। ये पेशवा लूट कर ले गया था। परंतु अब ये जो माधवराव था ना, इसकी ना क्षय रोग से इसकी डेथ हो जाती है 1772 में। तब हैदर अली ने 1774 से लेकर के 1776 तक जो भी अपना राज्य खोया था ना, वो माधवराव से सब कुछ वापस ले लिया, ठीक है, अपनी बहादुरी से। उसके बाद शुरू होते हैं आपके एंग्लो मैसूर वार। जो पहला एंग्लो मैसूर वार था वो हुआ था 1767 से लेकर 1799, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे जब मैं वायसराय आपको पढ़ाऊँगा तब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा, प्रथम एंग्ला मैसूर वार कब हुआ था, 1767 से 69 तक। उसके बाद देखिए जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने मैसूर पर आक्रमण किया, परंतु इस युद्ध में अंग्रेज अकेले नहीं थे। इसके साथ कौन कौन थे, मराठा थे, हैदराबाद के निजाम भी शामिल थे। क्यों शामिल थे वो इनके साथ, क्योंकि शत्रु का शत्रु तो दोस्त ही होता है ना। क्योंकि जब ये हैदर अली जो अपनी शक्तियों का यूज़ करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो पड़ोसी जलने लगे थे इससे। तो भाई वो मिल गए और कहा कि हम तो हैदर अली को हरा देंगे। तो इसी वजह से इस युद्ध में हैदर अली हार जाता, परंतु कूटनीति का प्रयोग करते हुए इस युद्ध में अंग्रेज़ों को उसने बुरी तरीके से हरा दिया। मराठाओं को बहुत सारा धन दिया था और हैदराबाद के निजामों को प्रदेशों का लालच देकर अपनी ओर जो है वो खींच लिया था। तो मतलब जब तक कूटनीति चाले यूज़ ना करें ना, तब तक कोई भी बंदा जो है वो टिक नहीं सकता। इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि हमेशा जल्दबाजी में और हड़बड़ी में कोई ऐसा डिसीजन मत लो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आगे उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या रह सकते हैं, आपको भगवान ने सोचने की, तर्क वितर्क करने की आपको क्षमता दी है, तो उसका यूज़ किया करो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसने दिमाग लगाया हैदर अली ने कि मराठा जो हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, काफ़ी पावरफुल हैं ये पेशवा, तो इनको ना धन दे दिया, ठीक है, लालची होंगे तो धन दे दिया। और हैदराबाद के निज़ामों को कुछ प्रदेशों का उनको चाहिए थे अपने कुछ प्रदेश, क्योंकि वो इसी चीज़ से जलते थे कि हाउ कैन ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय यूज़ ऑफ हिज पावर। तो बस इसी चीज़ का लालच दिया उसने और उसको अपनी ओर खींच लिया। अंग्रेज़ अकेले पड़ गए और हैदर अली ने अंग्रेज़ों की वाट लगा दी। और हराने के बाद हैदर अली ने मराठा और निज़ाम के साथ मिलकर के मद्रास को घेर लिया और
हार कर, ठीक है, अंग्रेज़ों ने हैदर अली से इस युद्ध में संधि करने का फैसला किया गया। और ये संधि जो है वो कब हुई? ये 4 अप्रैल 1769 में ये संधि हुई 1769 में, जिसे मद्रास की संधि के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये युद्ध है कि प्रथम एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था ये 1767 से 69 को हुआ था, और एक मैसूर की संधि, क्योंकि इस युद्ध में जीते थे ये हैदर अली जीता था, मैसूर जीता था इसमें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अंग्रेज हारे थे इसमें, और इस संधि के अंदर यह हुआ कि जो भी हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बंदी बना के रखा हुआ है ना, वह उनको छोड़ दे, और जो अंग्रेज़ों ने क्षेत्र जीता हुआ है और जो हैदर अली ने जो क्षेत्र जीता हुआ है वह एक दूसरे का क्षेत्र पर कब्जा हटा लेंगे, और अंग्रेज़ जो हैं वह जुर्माना देने को तैयार हैं। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पर आक्रमण करने की, तो अब हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। तो हैदर अली को जो भी युद्ध के दौरान हानि हुई थी, और इस संधि में यह भी था कि दोनों पक्ष जो है वह एक दूसरे की अब आगे से सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। अंग्रेज़ इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। आगे जाके उनको कब्जा भी करना है भारत पर। लगभग 100 साल तक तो इन्होंने भारत पर कब्जा करके रखा। उनकी सेनाएं जो थी अपनी सेना में मिला ली। अब भारत के जो नौजवान हैं वो किसके लिए लड़ते थे? वो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ते थे। खुद इंडिया में रहते हुए उनकी गुलामी वो करने लगे थे। तो अब आगे देखिएगा, जब भी कोई भारी शक्ति जो है वो इन पर आक्रमण करेगी, परंतु ठीक है, तो हाँ यहाँ पे देखिए यह भी था कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जब भी कोई बाहरी शक्ति इन पर अटैक करेगी तो ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन भाई अंग्रेज़ों ने ना इसको धोखा दे दिया। 1771 में जब तीसरी बार मराठा ने आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने मदद करने से इनकार कर दिया, जिस कारण हैदर अली जब तक जिया तब तक अंग्रेज़ों से वो नफरत करता रहा। फिर द्वितीय एंग्लो मैसूर वार हुआ, ठीक है। कह रहे हैं कि जो प्रथम युद्ध में संधि हुई थी वह मद्रास की, वह बस नामात्र की थी, ठीक है। नामात्र की संधि इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो सारी अपनी शर्तों से अपनी बातों से मुकर रहे थे, लेकिन ये अपनी जगह सच्चे थे मैसूर वाले, और उन्होंने जो वादे किए थे वो निभाए। लेकिन यही नहीं माने, अंग्रेज थे, दगाबाज थे। और एक कब हुआ था द्वितीय एंग्लो मैसूर वार? 1780 से 84 तक। उससे अंग्रेज़ों ने अपना काम निकाला था, और केवल उस युद्ध को समाप्त करने का एक जरिया था वो। और अंग्रेज़ों ने जो, अब अंग्रेज़ उससे भी ज़्यादा चालाक थे भाई। पूरा इतिहास हम पढ़ते हैं, फूट डालो, कूटनीति चालें यूज़ करो, और ठीक है, तो बस उसी का यूज़ करा अंग्रेज़ों ने। जो धोखा दिया था हैदर अली को 1771 में हेल्प ना करके, उसी का भी ये नतीजा था, ठीक है। अटैक तो उनको करना ही था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध निज़ाम और मराठाओं की मदद से संयुक्त मोर्चा जो है वो तैयार किया, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो थे द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध निज़ाम और मराठा, अब इन्होंने क्या करा, निज़ाम और मराठा को अपनी साइड किया, ठीक है। उनसे मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा जो है वो तैयार किया। और इस दौरान हैदर अली ने अंग्रेज कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अकर्टा पर अधिकार कर लिया। परंतु हुआ क्या, 7 दिसंबर 1782 में अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध करते हुए हैदर अली की डेथ हो जाती है। इसकी डेथ भी पूछी जाती है। 7 दिसंबर 1782 में इसकी डेथ हो जाती है हैदर अली की, और इसके बाद इसका जो बेटा होता है टिप्पू सुल्तान, वो मैसूर का अगला शासक बनता है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड गवर्नर जनरल वाज वारिंग हेस्टिंग। ये जब हम वायसराय पढ़ेंगे, इनके टाइम पीरियड पढ़ेंगे, तो यू कैन कोरिलेट विद दैम, ठीक है, आप कोरिलेट कर सकते हो। तो इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो वारन हेस्टिंग था। और फिर 1784 में टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी, और द्वितीय एंग्लो युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। यह समाप्ति जो थी वो जिस संधि से हुआ था, यह समापन जिस संधि से हुआ था उस संधि को मैंगलोर की संधि कहते हैं। ये तीनों संधियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होगी आपकी मैसूर की संधि, और एक आपकी मैंगलोर की संधि, और तीसरा भी आपका फिर देखते हैं हम तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर, 1790 से 92 तक चला, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो तृतीय युद्ध है ना, इसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या रीज़न है इसका? रीज़न ऑफ द वार, कॉर्नवालिस अलेज्ड ऑन टिप्पू सुल्तान। कॉर्नवालिस जो था उसने टिप्पू सुल्तान पर ये आरोप लगाया, दोष लगाया दैट ही सीक्रेटली हेल्प फ्रांसीसी। वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट फ्रांसीसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्रांसीसी से मिले हुए हेल्प कर रहे हैं ब्रिटिशर्स
के अगेंस्ट, तो ये एक कारण था। 1792 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। श्रीरंगपट्टनम बता दूं मैं आपको, ये कर्नाटक में ही है। और तब 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो समाप्त हुआ। और ठीक है, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि, 3 संधि अभी तक मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद 1796 में टिप्पू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड का गठन किया। इनके पिता ने भी डिंडीगुल में ही फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली ने शस्त्रागार को स्थापित किया था। मतलब इन्होंने भी आगे यही किया कि आगे नौसेना बोर्ड का गठन कर दिया। और इनके जो पिता थे ना हैदर अली, उन्होंने डिंडीगुल में भी फ्रांसीसियों की हेल्प से शस्त्रागार को स्थापित किया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर है, ये लास्ट है, ये 1799 में हुआ था ये, मतलब ठीक है चला था। तो तब क्या हुआ था, तब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे, उसने टिप्पू सुल्तान को सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टिप्पू सुल्तान ने डायरेक्टली मना कर दिया। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और अंत में 4 मई 1799 में चतुर एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ते हुए टिप्पू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास किले के पास मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया था और इसी के दौरान मैसूर संघर्ष की कहानी जो है वो ख़त्म होती है। वडियार चिक्का के वंश थे कृष्णराज, ठीक है, जो चिक्का कृष्णराज का वंशज था। ठीक है, वडियार चिक्का जो चिक्का कृष्णराज का वंशज था, ठीक है, उसको अंग्रेज़ों ने नामात्र का उत्तरदायित्व जो है वो सौंप दिया था और सहायक संधि कर ली थी। 1834 में जब विलियम बेंटिक आया तब इन्होंने पूरे मैसूर पर जो है वो कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ टिप्पू सुल्तान की डेथ के बाद। अब आगे क्या होता है, मैसूर संघर्ष की कहानी एक तरीके से ख़त्म ही हो जाती है। और ये जो वडियार चिक्का का जो वंशज था कृष्ण राजवंश, ठीक है, जो चिक्का कृष्ण राज का वंशज था, ठीक है, आगे अंग्रेज़ों ने इसको नामात्र का ही उत्तरदायित्व सौंप दिया था। मतलब सारी जितनी वास्तविक शक्तियाँ थी अपने पास ही रखी, जितने भी फाइनेंशियल वर्क्स थे, इसको बस नाम का बनाया था, गद्दी पर बिठाया था और इससे भी सहायक संधि करके लगभग पूरा साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। 1834 में जब विलियम बेंटिक आया तो तब इन्होंने पूरे मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया। ये तो पूरा आपका जो मैसूर संघर्ष है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, और इससे पहले आपने अगर 23 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ये PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बेस्ट तरीके से कम टाइम में मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। धन्यवाद।